लोग आज मैग्नेट में पढ़ेंगे बार मैग्नेट और सोलेनॉइड में डिफरेंस। तो सबसे पहले जो है ये जो प्रक्रिया आया है 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड, इसने हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने जो है मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है उसका पता लगाए थे 1820 में। तो बार मैग्नेट और सोलेनॉइड मैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है इसको समझते हैं। तो ये देखो बार मैग्नेट का फिगर है, ये इसका नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल है। इसमें डिफरेंट क्या होता है कि इट हैज इट्स नेचुरल मैग्नेटिज्म। बार मैग्नेट के पास इसका अपना प्राकृतिक जो मैग्नेटाइट से बना है वह इसका अपना चुंबकत्व रहता है, यानी कि जो आकर्षण करने की शक्ति होता है वह हमेशा के लिए परमानेंट रहता है। इसमें बार मैग्नेट, इसमें बार मैग्नेट इट्स मैग्नेटिज्म कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो इसके जो चुंबकत्व है, आकर्षण करने की जो शक्ति है वह डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, बर्बाद नहीं किया जाता है, यानी नष्ट नहीं होता है, ये हमेशा इसमें प्रेजेंट रहता है बार मैग्नेट में। आप भी कभी कभी लाते हैं बार मैग्नेट तो देखते हो ना कि वो जो आकर्षण शक्ति उसमें बना हुआ रहता है, आप कभी भी उसका यूज कर सकते हो। इस मैग्नेटिज्म कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय एनी अदर एक्सटर्नल वे। इसके मैग्नेटिज्म को आप किसी भी बाहरी तरीके से, एक्सटर्नल वे मतलब किसी भी तरह के बाहरी तरीके से ना तो आप इंक्रीज कर सकते हो, दैट मींस ना तो बढ़ा सकते हो और ना ही डिक्रीज कर सकते हो, ना घटा सकते हो। यानी जितना उसके पास नेचुरली है वह हमेशा बना रहेगा, उसमें न वृद्धि होगी और न घटा होगा, न कमी होगा। इसके अब सापेक्ष में आते हैं सोलेनॉइड में, जिसको परिनालिका कहते हैं। इसका हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए यूज करते हैं। इट्स मैग्नेटिज्म इज क्रिएटेड लाइक इट ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म। तो ये आर्टिफिशियल से मतलब क्या, कृत्रिम। यानी कृत्रिम शब्द क्या है कि जो चीज हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं, मने तो बढ़ाइए मने तो घटाइए, तो इसमें कोई परमानेंट नहीं। इट्स मैग्नेटिज्म कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय और इट कैन बी स्टॉप्ड एनी टाइम। इसके जो है आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे आप कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जाते हो तो वहाँ वर्क जो करता है इलेक्ट्रीशियन, तो देखिएगा कि जब वह कोई सोलेनॉइड बना रहा होता है, डेविस मोटर का या किसी भी चीज का सोलेनॉइड जब बनाता है तो उसमें आप देखिएगा कि वहाँ जो टेस्टर रखा रहता है या उसके इंस्ट्रूमेंट लगाने वाला है कोई भी, उसमें भी मैग्नेटिज्म उस समय आएगा, ऐसे सटाएगा सट जाएगा। आप जब घर पे आते होंगे आप भी अपना टेस्टर लगा उस कील को सटाना चाहते हो, उसमें कोई अटैचमेंट नहीं होता होगा। कारण क्या है कि यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो मैग्नेटिज्म जो यहाँ पर फोर्स था 1820 में हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड ने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया कि जब भी किसी विद्युत परिपथ से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास कराते हैं तो मैग्नेटिज्म जो है उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? मैग्नेटिज्म उत्पन्न हो जाता है, यानी वहाँ चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके चारों अगर हम कंपास ले जाएंगे तो डुप्लीकेटेड होने लगेगा, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दिखाएगा। और पहले से वो किसी डायरेक्शन में रह सकता है, लेकिन जैसे कंपास मान लीजिए यहाँ पे वायर है और यहाँ पर आप कंपास लेकर आइएगा तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये दिखाना शुरू हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये डुप्लीकेटेड हो गया, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन क्रॉस कर रहा है। इसीलिए इसको लिखा कि ये तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और किसी भी टाइम इसको स्टॉपेड कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। इस मैग्नेटिज्म कैन इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन आवर नीड्स। तो इसके अंदर में क्या होगा, ये आप एक्सटर्नल वे से इंक्रीज ना तो डिक्रीज करते हैं, लेकिन सोलेनॉइड में क्या है कि आप इसको अपने आवश्यकता के अनुसार जो है डिक्रीज भी कर सकते हैं या इंक्रीज भी कर सकते हैं, यानी आपकी आवश्यकता पे निर्भर करता है। तो इसका उपयोग में देखिए क्या होता है कि ये जो है ये इस तरह से चलता है। इसमें फोर्स जो होता है मैग्नेटिक फोर्स कम लगता है, या फोर्स जो रहता है वो इसके तुलना में कम होगा क्योंकि ये पैरेलल चल रहा है। जो राउंडिंग में होता है, जैसे इस तरह से जो राउंडिंग में घूम घूम के हो रहा है, कोई भी चीज मान लीजिए कर्व करने से चल रहा है, आपको राउंडिंग में है तो राउंडिंग होने पर क्या होता है उसका फोर्स जो है ये सबके ऊपर प्रभाव डालता है। तो इसलिए यहाँ पे जो सोलेनॉइड है उस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है।
और इसी के वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क कर पाता है। समझ में आ गया बात सबको? यस सर। ठीक है, ओके।